वो पूरा रॉ मटेरियल दिया जाएगा, सारा सब कुछ प्लेट में परोस के, आपको खाली फिनिश प्रोडक्ट निकाल के देना है। तो रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार है कुशल और आशीष। बुल वर्सेस बेयर और स्टॉक है एशियन पेंट्स। तो चलिए कुशल शुरुआत करिए, एशियन पेंट्स तेजी की वजह क्या है? देखिए, गिरावट तो सर काफी ज्यादा हो चुकी है जिस तरह से आप ऊपरी स्तरों से अगर आप बात करेंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी आई है उसके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है अपनी प्राइसेस बढ़ाती हुई नजर आएगी। और मार्केट लीडर है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर प्राइसेस बढ़ाएगा तो बाकी कंपनियों को भी प्राइस बढ़ानी होगी। तो एक बेस लेवल जो प्राइस है वो बनता हुआ नजर आएगा, जिससे कंपनी की आगे चलकर मुझे लगता है कि मार्जिन प्रोटेक्ट हो सकती है। देखिए, कीमतें अभी तक कुशल बढ़ा ही नहीं है, लेकिन कच्चा तेल अगर आप देखें तो 14 साल की ऊंचाई पर चल रहा है। लगातार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और कितना सिग्निफिकेंट है आप ये देखिए, 40 से 60% हिस्सा जो इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो क्रूड डेरिवेटिव से आता है। तो आगे जाकर जरूर है कि आपको नतीजों में देखने को मिलेगा कि मार्जिन जरूर गिरेंगे इनके। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो ये इंपैक्ट इनके ऊपर आता हुआ नजर आएगा। पर जब भी हमने देखा है कि कच्चा तेल जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि $120 के आसपास पहुंचा था, उसके बाद फिर से जब गिरावट होती हुई दिखी थी तो जो प्राइस है वो रिलेटिवली उतने कम होते हुए नहीं नजर आए थे। तो वहां पर कंपनी को आगे चलकर फायदा हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन तब और अब में सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई है। लगातार जो नए एंट्रेंट्स हैं वो बाजार में आ रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट शेयर जो है एशियन पेंट्स का वो कम करते जा रहे हैं। मैं कंपनीज के नाम आपको बताता हूं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, ग्रासिम है, जेके सीमेंट है और काफी अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी भी जो है, कंपनी का कारोबार पुराना है लेकिन लिस्टेड स्पेस में तो एक और कंपनी इंडिगो पेंट जो है वो भी ऐड होगी। तो लगातार जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पर मैं भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1967 से कंपनी जो है मार्केट लीडर है। आप देखिए ऑलमोस्ट 39 से 42% ये मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट लीडर होने के बाद जिस तरह की मजबूत मांग यहां पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है और जो प्राइसिंग पावर ये गार्नर करते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली इनको काफी बड़ा फायदा आगे चलकर होता हुआ दिखेगा। लेकिन प्राइसिंग पावर अब कंपनी के हाथ से लग रहा है कि जाती हुई नजर आएगी। सबसे पहला तो इनका लागत खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। देखिए, एशियन पेंट्स क्या है कि आप हर कलर का डब्बा खरीदेंगे, सबका अलग अलग भाव है। लेकिन अब जो नए एंट्रेंस आ रहे हैं उन्होंने कहा है इतना बढ़िया आपको ऑफर दे रहे हैं, आप कोई भी कलर का डब्बा खरीदिए, एक ही कीमत है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ग्राहकों के लिए दूसरे कंपनीज पर स्विच करना जो है वो ज्यादा बेटर हो रहा है। तो मार्केट शेयर हो सकता है कि आगे जाकर एशियन पेंट्स का जो है आपको घटता हुआ नजर आए। चलिए देखते हैं कि मार्केट शेयर घटता है कि नहीं, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी हो सकता है कि यहां पर रिटेन रहे कस्टमर्स की, और साथ ही इसकी जो लॉयल्टी है वो ब्रोकरेज हाउसेस की भी आती हुई दिख रही है। और यहां पर मैक्वेरे ने अभी भी जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है उसके बावजूद भी ये आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और 3800 रुपए यानी कि मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लंबे समय से बेरिश है। 2548 रुपए का जो इन्होंने लक्ष्य दिया है। तो ये है आपके लिए बुल वर्सेस बेयर एशियन पेंट्स पर। एक तरफ 2550, दूसरी तरफ 3800 का लेवल आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, वैसे तो ऊपर से ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट आप कौन सी तरफ आएंगे करंट लेवल्स पर एशियन पेंट्स, बुल या बेयर? चोपड़ा साहब, ऑडियो म्यूट हो गया सर। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पहली चीज की जब एशियन पेंट कहता है कि हम अपना जो कॉस्ट है वो आगे पास ऑन कर देंगे कस्टमर को, अब इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है ये। फॉर एग्जांपल कोई 2 BHK 3 BHK फ्लैट है, उसमें पहले अगर आप पेंट कराते थे तो हो सकता है कि आपका 50,000 70,000 80,000 लगता था, अब 1 लाख लगेगा। तो लोग पोस्टपोन करने लग जाते हैं जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम्स कम होती हैं, जब उनके जो एसेंशियल्स हैं खाने पीने की चीजें या फ्यूल कॉस्ट वो बढ़ जाती है या और दूसरी चीजें बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिशनरी चीजों को थोड़ा सा मुलतवी करते हैं। नो डाउट मार्केट ओवरसोल्ड है, स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, तो एक बाउंस बैक बनता है। बाउंस बैक में हो सकता है आपको ये 3,000 3100 3200 तक भी जाता दिखे। बहुत अच्छी कंपनी है और इट हैज वेदर्ड द स्टॉर्म्स। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि इतने सालों में इसने ना जाने कितनी तेजियां मंदियां देखी हैं, मगर जब तक क्रूड में उबाल जारी रहेगा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज के बॉटम लाइंस पे प्रेशर रहेगा। और जब बॉटम लाइंस ठीक नहीं होती और जब प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं होती, स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। ये ओवरसोल्ड होना और उसमें वापस बाउंस बैक आना ये एक दूसरी कहानी है, मगर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी से चलती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो एक विशेष सर्कल में फंस जाती हैं, वो प्रॉफिट नहीं दिखा पाती तो स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो उस तरीके की तेजी तो अब बनने वाली है नहीं।
जब तक क्रूड में निचले स्तरों के लेवल नहीं दिखते। दूसरी चीज, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम्स कम होंगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने डिसीजंस को मुलतवी करें। घर में सजावट की चीजें हैं वो चलो हम थोड़े दिन बाद करेंगे, या कुछ बोनस आएगा तब करेंगे, या वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फिर भी मैं कहूंगा कि इस बाउंस बैक में हो सकता है कि आपको 100-200 रुपए की तेजी, 300 रुपए की तेजी देखने को मिले, मगर इसका मतलब तेजी नहीं है। अभी भी जो मैं स्टैगफ्लेशन की बात कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं हम उसमें फंस ना जाएं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और आरबीआई गवर्नर के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है किसी भी कंट्री के, और हमारे देश में भी बहुत इश्यूज हैं। तो फिलहाल हो सकता है थोड़ा वापस आ जाए, मगर लंबी अवधि के लिए इसमें कोई तेजी बन जाएगी मुझे नहीं लगता। आपके लिए एशियन पेंट्स पर राय।